हेलो एवरीबॉडी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस जर्नी में आगे हम लोग अपने अगले स्टेशन पे अब जो हम लोग बात करेंगे विमेन्स के बारे में। Women. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें कुछ विमेन का भी रोल था या उनका खुद का कुछ रेवोल्यूशन था या क्या उनका इस रेवोल्यूशन के बीच में सीन था, उसकी बात करेंगे। बात करते हैं कि रेवोल्यूशन में जब डिफरेंट सोसाइटीज में चेंज आए, जो फ्रेंच सोसाइटी में डिफरेंट काइंड के चेंज आए, तो उसमें फ्रेंच विमेन का भी बहुत बड़ा हाथ था। जो विमेन थी उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। स्टार्टिंग से उन लोग जितने भी मूवमेंट्स जो भी रिवॉल्यूशन हो रहे थे उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे और काफी एग्रेसिवली और बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल मन लगा के उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बिल्कुल दिल से पार्टिसिपेट उसमें किया करते थे। रीजन बिहाइंड ये था कि उनको लगता था कि अगर हम लोग जितना इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, जितना हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना हमारा फायदा होगा। कैसे? देखो हर जगह क्या लगभग पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा जाता है कि बहुत पहले टाइम से कि यार विमेन का कंडीशन हमेशा बहुत खराब रहा है, बहुत लो रखा गया है। फ्रांस में भी सेम केस था, विमेन का कंडीशन काफी लो था। अब विमेन ने ये देखा कि फ्रांस के जो लोग हैं वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो फ्रांस में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो फ्रांस के अंदर में राजा को हटा के सब बराबर देखने की बात कर रहे हैं, तो सब में तो हम लोग भी आते हैं, सब में तो विमेन भी आती है। तो उनके सामने हमारा भी तो फ्रेम रहना चाहिए ना, उन लोग का ध्यान हम लोग को भी तो रहना है कि विमेन को भी राइट देना है। इस वजह से उन लोग उसमें काफी मन से बढ़ चढ़ के उसमें क्या करते हैं, रेवोल्यूशन में हिस्सा लेते हैं, ताकि ताकि वो क्या कर सके, विमेन भी क्या कर सके, प्रेशराइज कर सके उन मेंस के ऊपर जो रिवोल्यूशन कर रहे हैं कि हमें भी फ्रेम में रखिएगा। ठीक है, हमारे लाइफ को भी क्या किया जाए, चेंज किया जाए। जो हमारा लाइफ जो मुश्किल में है, जो डार्क में है, उसको भी क्या किया जाए, बदला जाए। ठीक है, इस वजह से वुमेन क्या करती थी, काफी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करती थी। हालांकि जब पहले इंडियन फ्रांस की बात करें तो वहां पे हर एक वुमेन को एजुकेशन का राइट नहीं था, उनको कोई एजुकेशन का राइट नहीं था, न ही किसी प्रकार कोई ट्रेनिंग जॉब करने की कोई परमिशन थी। ठीक है, पढ़ने की जहां तक हम लोग बात करें, एजुकेशन का तो राइट नहीं था, हल्का फुल्का पढ़ने की जो बात थी, जो हम लोग को देखने को मिलता है, नॉबिलिटी की जो लड़कियां होती थी, या फिर जो थर्ड स्टेट है कि जो अमीर लड़कियां हैं, जो अमीर है, बेसिकली रिच रिच मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनकी जो बेटियां हैं उनको कॉन्वेंट यानी कि बहुत लो लेवल की एजुकेशन पढ़ाई देने के बाद छोड़ दिया जाता शादी करने के लिए। भाई उनकी फैमिली क्या करते थे, मैरिज अरेंज करता था। ठीक है, थर्ड स्टेट की विमेन की अगर हम लोग बात करें तो उन लोग काफी तरह का काम किया करती थी, जैसे सपोज करते हैं फूल बेचना, फल बेचना, वेजिटेबल्स को बेचना। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बुनाई, सिलाई बुनाई के काम किया करती थी, कपड़े धोने का काम किया करती थी, धुलने का काम किया करती थी, कपड़ा वगैरह धोना धोना यानी कि लॉन्ड्री वगैरह काम किया करते थे। ठीक है, कई जो ऐसी होती थी जो क्या बोलते हैं उसको, दाई वगैरह काम करती थी, बाई वगैरह काम करती थी, कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके घरों में जाके चौका बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना। कई वीमेन ऐसी थी जो वैश्यावृत्ति में भी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेट की वीमेन थी, और भाई उनको काफी लोकल बहुत लो लेवल का पढ़ाई करा के फिर उनकी जो फैमिली होती थी उनकी शादियां अरेंज कर देती थी। अब शादी होने के बाद वो वुमेन क्या बन जाती थी, हाउस वाइफ। और हाउस वाइफ होती थी एक वर्किंग वुमेन, एक वर्किंग वुमेन होती थी। अब उसका वर्कलोड और डबल हो गया, अब उसका वर्कलोड क्या होता था, और बढ़ गया। अब उसको घर के लिए खाना भी बनाना है, पानी भर के भी लाना है। ठीक है, मार्केट में लंबा चौड़ा लाइन लगा के ब्रेड भी खरीदना है, रोटी भी खरीदना है। ठीक है, बच्चों का भी देखभाल करना है, घर को भी चलाना है। ये विमेन का सीन था। प्लस में उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है, कोई कोई गवर्नमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट किसी प्रकार का कुछ भी राइट्स नहीं था। ठीक है, और मेन के मुकाबले उनको वेजेस भी कम मिलते थे एक काम के लिए। सपोज करते हैं, हालांकि ये तो लगभग अभी भी मैक्सिमम जगह ये चीजें देखी जाती है कि अगर घर में लेबर की हम बात करें, अगर लेबर काम कर रहा है घर में, अगर उसको 300 रुपये पर डे मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कम करके अगर उसमें विमेन है तो विमेन को कम ही शेयर मिलता है। लगभग हर जगह ये चीज धीरे धीरे, हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रहा है ये चीजें बंद हो जाएगी, जैसे जैसे महिलाएं अवेयर हो रही है इन चीजों से कि भाई इक्वालिटी होना चाहिए, हम महिलाएं, तो इसका मतलब ये नहीं, हमने भी क्या किया है, सेम काम किया है तो सेम काम का तो पेमेंट क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो सेम वेज नहीं मिल रहा था फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से महिलाएं जो थी वो अपनी बातों को कहीं ना नहीं पा रही थी। प्लस रेवोल्यूशन में भी उनको इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी कोई रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट बनी वो उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी।
इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपना खुद का ग्रुपिंग स्टार्ट किया, अपने खुद का वो पॉलिटिकल ग्रुप बनाना स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर बनाना स्टार्ट किए, और लगभग पूरे डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में करीबन 60 फ्रेंच वीमेन के ग्रुप मिलते हैं हमें, यानी कि पॉलिटिकल ग्रुप मिलता है हमको वीमेन का। ठीक है, करीब 60 पॉलिटिकल ग्रुप 60 डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में। और उसमें जो सबसे फेमस होता है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये सबसे फेमस होता है क्योंकि इनका डिमांड सबसे बेस्ट होता है। इनका डिमांड क्या था भाई, इनका डिमांड था कि भाई इनको मेन की तरह ही क्या मिले, जैसे मेन को पॉलिटिकल राइट्स है, विमेन को भी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट बनने के लिए मेन को पॉलिटिकल राइट्स मिला था, विमेन को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये काफी नाराज थी। 1791 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 1791 में फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अगर आपको याद हो, उसमें सिटीजन को डिवाइड कर दिया गया था। जो फ्रांस के सिटीजन थे उनको क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। और विमेन को डायरेक्टली पैसिव सिटीजन में ही डाल दिया, कोई उनमें एज का, टैक्स का, प्रॉपर्टी का कोई क्राइटेरिया नहीं, विमेन है एक्टिव सिटीजन में डाल दिया। इस वजह से इस ग्रुप की जो लेडीज थी काफी क्या थी, वो काफी नाराज थी गवर्नमेंट से। तो वो चाहते थे कि मेन के जैसा ही हमें विमेन को भी क्या मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, हमें भी क्या हो, राइट टू वोट हो, आरटीवी राइट टू वोट, हमें भी क्या मिले, असेंबली में इलेक्ट होने का मौका मिले। जो नेशनल असेंबली थी, जो गवर्नमेंट बनी थी नेशनल असेंबली, उसमें हमें भी मौका मिले इलेक्ट होने का, हमें भी कोई पॉलिटिकल पोस्ट मिले, हमको भी कोई पोस्ट मिले भाई, हम भी बने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। राबड़ी देवी, राबड़ी देवी याद ना, राबड़ी देवी केस, राबड़ी देवी बिना कुछ किए, बिना कुछ पढ़े, तो अंगूठा से सिग्नेचर करने वाली बिहार की सीएम, बिहार के चीफ मिनिस्टर। तो हमको कुछ मिले पॉलिटिकल पोस्ट, डिमांड बढ़ी था इनका। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट इनकी बातों को सुनता नहीं है, गवर्नमेंट इनकी बातों को सुनता नहीं है, बट कई ऐसे लॉज लाता है गवर्नमेंट कई ऐसे लॉज लाती है जो इनकी लाइफ को इंप्रूव करता था, जो विमेन की लाइफ को क्या करता था, इंप्रूवमेंट करता था, इंप्रूव करता था उनकी लाइफ को। जैसे बात करते हैं कि क्या क्या वो लॉज थे, क्या क्या वो रूल थे जो इनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाए। जैसे सबसे पहले तो ये था कि भाई गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए जो एजुकेशन था उसको कंपलसरी कर दिया गया। जो एजुकेशन है विमेन का, उसको क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया विमेन के लिए। और क्या कर दिया कि भाई इनका फोर्सफुल मैरिज नहीं होगा, फोर्सफुल मैरिज नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया लोकल, जैसे पिछड़े पिछड़े प्रदेश बिहार वगैरह में ये चीजें होती है कि लड़कियों के बिना परमिशन की उनकी शादियां करवा दी जाती है। ठीक है, बिना परमिशन के कई जगह ये जबरदस्ती की शादी होती है। कई केसेस ऐसे होते हैं जो गरीब बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को बेच भी दिया करते हैं। ठीक है, तो ये इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन को भाई सीखना चाहिए कि फोर्सफुल मैरिज को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया गया। यानी कि जो लड़की का बाप है वो जबरदस्ती उसको जिसके मन में उससे शादी नहीं करवा सकता है। ठीक है, जबरदस्ती किसी से शादी नहीं करवा सकता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो ये फ्रेंच मतलब ये नेशनल असेंबली की जो गवर्नमेंट थी उसने ये रूल लाया। दूसरा उसने बोला कि भाई जो विमेन है वो जो मैरिज करेगी वो एक सिविल मैरिज जो करेगी वो सिविल कोड के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो विमेन है या फिर जो मेन है वो अगर मैरिज करते हैं, वो अगर शादी करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा। वो जब चाहे उस शादी से बाहर निकल सकते हैं, वो जब चाहे, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो, अगर वो चाहे तो वो शादी से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अब जो है डाइवोर्स को भी क्या कर दिया गया था, लीगल कर दिया गया था। अब डाइवोर्स भी क्या हो चुका था, लीगल। डाइवोर्स भी क्या कर दिया गया इनके लिए, लीगल। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में है, आप शादी किए हैं तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में है, और जब मन चाहे आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हैं। और ये राइट दोनों को मिला, मेन को भी
विमेन को भी, यानी कि इनके लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट मिला, इनके लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट किया कि भाई शादी के लिए भी जबरदस्ती नहीं है, कभी भी डिवोर्स ले सकते हैं, कोई फोर्सफुल मैरिज नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे आपका शादी हो रहा है, आपका एजुकेशन बहुत कंपल्सरी कर दिया गया एजुकेशन, लड़कियों के लिए अलग से स्टेट स्कूल खोले गए, सरकारी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए, यहाँ भाई गर्ल्स के लिए भाई स्कूल खोलो, उनको एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करो, अब उनको भी फ्री होने का मौका मिले। बट उनका डिमांड एक जगह फिक्स था, हमको पॉलिटिकल राइट चाहिए, हमको पॉलिटिकल राइट चाहिए, हमको पॉलिटिकल राइट चाहिए। उनका डिमांड क्या था, एक ही जगह फिक्स था कि ये सब तो ठीक है, लाइफ को इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, बट हमको क्या चाहिए, पॉलिटिकल राइट चाहिए। क्यों पॉलिटिकल राइट चाहिए, इनका मानना ये था कि जब तक विमेन जो है, जो लेडीज है, वो सरकार के हिस्सा नहीं, जो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगी, जब तक वो सरकार में नहीं आएंगी, तब तक वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी बातों को या विमेन्स की प्रॉब्लम्स को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे, उनको सुधार नहीं पाएंगे, जब तक वो पावर में नहीं आएंगी, जब तक विमेन पॉलिटिकल पावर में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इनका ये पॉलिटिकल राइट का स्ट्रगल कंटिन्यू करता है। पॉलिटिकल राइट का इनका स्ट्रगल जो है, डिमांड जो है वो बहुत कम से कम 100-200 सदियों की डिमांड चलते ही रहता है, इसके लिए मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। और अब ये जो ये गवर्नमेंट क्या नाम है इसका, कन्वेंशन गवर्नमेंट, जो जैकोबिन क्लब की कन्वेंशन गवर्नमेंट आती है, इसमें लोगों को थोड़ा लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा ना ये उस टाइप का क्या बोलते हैं, लिबरल टाइप का है, मतलब ओपन विचार टाइप का है कि हाँ भाई ये इक्वालिटी की बात कर रहा है, ये सब इंसानों, मतलब जितने भी सिटीजन है उनको सिटीजन बोलने के लिए बोल रहा है, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं, सब बराबर की बात कर रहा है, तो ये विमेन की बात करेगा। जैकोबिन क्लब जो है, जिसकी गवर्नमेंट आएगी, कन्वेंशन गवर्नमेंट, वो कुछ बात करेगी विमेन के फेवर में, लोग सोचते हैं, बट ये और उल्टा गुस्सा जाता है। कन्वेंशन गवर्नमेंट तो और उल्टा कर दिया, वो विमेन का जितना पॉलिटिकल क्लब था सबको बंद करवा दिया, उनके मूवमेंट्स पे बिल्कुल रोक लगा दिया, कई सारी विमेन को तो अरेस्ट कर लिया गया, कई सारी विमेन को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट करके कई को तो मार भी दिया गया, कई को फांसी पे चढ़ा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया कई को। तो ये जैकोबिन क्लब पूरा क्या कर दिया, माहौल ही बदल दिया, वोटिंग करने का, पॉलिटिकल राइट का डिमांड तो उसका माहौल ही बदल दिया। और उसके बाद फिर राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट का इनका जो डिमांड था वो कंटिन्यू रहता है, करीबन 1 सेंचुरी तक, 100-200 साल तक इनका डिमांड क्या रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। कई जगह ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट्स, जो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट होता है विमेन के लिए, सफरेज, सफरेज क्या होता है, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ये इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट करती है, सफरेज मूवमेंट करती है कि भाई हमें विमेन को भी अब फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर राइट टू वोट चाहिए, हमको भी पॉलिटिकल अधिकार चाहिए, हमको भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है, तभी हम जो है, जो चीज हम फील किए हैं, जो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं, उसको हम सुधार पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मोदी जी हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब वो बचपन से लेके अपने 35, 36 या 40 ईयर्स तक गरीबी को देखे हैं, और अब जाके वो जब पावर में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, गरीबी को भी वो समझे बढ़िया से, बहुत नजदीक से गरीबी को देखे, तो वो वैसा रिफॉर्म्स करेंगे जिससे गरीबों का भला हो। वो उनके प्रॉब्लम्स को जानते हैं, गरीबों की प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन, लोन्स, लैंडलॉर्ड्स, जमीन, नौकरी, ये उनका प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो वहीं से आ रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो विमेन इस बात को बोल रही थी कि हम लोग विमेन अगर आएंगे तो हमको पता क्या हमारा प्रॉब्लम क्या है, तब ना हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, और उसके लिए हमको तो पावर में आना ही पड़ेगा, जब तक हम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे या गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे या मेरे पास कोई पॉलिटिकल राइट ही नहीं होगा, तो कहाँ से सिटीजन, है ना, कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगा विमेन का, कहाँ से इक्वालिटी आएगा। इक्वालिटी सिर्फ मेन के बीच में, विमेन के बीच में नहीं, सबके बीच में इक्वालिटी आना चाहिए। इवन फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसका नाम ही होता है डिक्लेरेशन ऑफ मेन एंड सिटीजन, विमेन वहां भी किसी आ गए, क्या हमारा तो नाम ही ना नहीं दे रहा, विमेन कहीं नाम ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट काफी लंबा चौड़ा चलता है, इसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व लेडीज थी उनको काफी आइडियलाइज किया गया कि हाँ भाई इनका मेहनत है, इनका मेहनत है, इनका बलिदान है, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इनकी बातों को लेकर हमको आगे बढ़ना है, हम लोग को ये जो लड़ाई है सफरेज मूवमेंट का जीतना है। और काफी लंबा चौड़ा लड़ाई करने के बाद फ्रांस के अंदर 1946 में, फाइनली 1946 में जो है विमेन को वोट करने का, यानी सफरेज का राइट्स मिल जाता है, और ये स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल राइट, स्ट्रगल ऑफ राइट टू वोट क्या होता है विमेन का, फाइनली एक लंबे अरसे के बाद क्या होता है, समाप्त।
ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।